अस्सलाम वालेकुम भली कार ऐं हक़ मौजूद दिस इज़ अतला सबीर शाह ऐं तव्हां ॾिसो पिया आवाज़ 360 नाज़रीन। हिन प्रोग्राम में असां करंट अफेयर्स जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं, इंटरनेशनल इशूज़, लोकल इशूज़ एंड मच मोर। अॼु ॻाल्हाईंदासीं अबाउट द रीसेंट विज़िट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मोहसिन नक़वी टू तेहरान। मुलाक़ात कई अथनि मसूद पिज़ेशकियन सां, बाकर कालीबाफ सां ऐं अब्बास अरागची सां बि। तमामु हाई प्रोफाइल क़िस्म जी मीटिंग हुई। इन खां पोइ असां ॾिसूं पिया त सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन में बि एक्चुअली स्टार्ट थी वञे और इज़ इट गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर ईद। तमामु घणा सवाल आहिनि, अचो त हिननि सवालनि जे बारे में वधीक ॼाणियूं था, हिन टॉपिक्स जे बारे में लर्न कयूं था। वी हैव आवर फर्स्ट गेस्ट। असां सां गॾु असांजो पहिरियों गेस्ट मौजूद है संगीन खान। ही इज़ एन IR एक्सपर्ट। सर संगीन खान, आपसे मेरा ये सवाल है कि रिसेंटली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इवन मोहसिन नक़वी ने ईरान का ताज़ा विज़िट किया है। मसूद पिज़ेशकियन से मुलाकात हुई, बाकर कालीबाफ से मुलाकात हुई और इवन अब्बास अरागची से भी मुलाकात हुई। ये मीटिंग काफ़ी सीरियस एक एलिमेंटल और एक काफ़ी सीरियस किस्म की मीटिंग हुई है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा एंड व्हाट डज़ इट मीन फॉर अस स्पेशली पाकिस्तान। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया टेकिंग माय पॉइंट ऑफ व्यूज। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जिस सिचुएशन में इस बढ़ती हुई एस्केलेशन में इस मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का रोल डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान हैज इमर्ज एज ए पॉलिटिकल मीडिएटर, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में वो वाहिद मुल्क है, रिस्पॉन्सिबल मुल्क, वाहिद रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है जिसके 3 बड़े मेजर ममालिक के साथ ताल्लुकात है। जो एक नेचुरल पाकिस्तान एक वेरिएबल बनता है जिसकी एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अमेरिका के साथ एक अच्छे ताल्लुकात है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान हैज गुड रिलेशनशिप विद चाइना और इसी तरीके से रशिया की तरफ से पाकिस्तान पर ऑलरेडी एतमाद किया गया है। तो पाकिस्तान एक नेचुरल सा एक एक्टर बनता है जिसके 3 बड़े मेजर ममालिक के साथ एक दोस्ताना और स्ट्रेटेजिक लेवल के एक अच्छे ताल्लुकात है। पहली बात, एट द सेम टाइम चूंकि ईरान है, ईरान के पाकिस्तान के साथ चूंकि एक नेबरिंग कंट्री है, सेकेंडली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिस पर ईरान ने ट्रस्ट का इजहार किया है। और अगली तरफ जो कि खलीजी ममालिक है जिसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, कुवैत है, ओमान है, उन सब का पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो इस पस मंजर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दौरा सेकंड विजिट है जो ईरान की तरफ, क्योंकि वो एट द सेम टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह इत्मीनान किया जा रहा है और ईरान की तरफ से, तो एक नेचुरल एक रोल बनता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है वो ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान की जो एक सियासी कद में इजाफा हुआ है वो ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान हैज इमर्ज एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द मिडिल ईस्ट एज वेल। क्योंकि पाकिस्तान कि स्पेशली 2025 अप्रैल में 2025 मई में जो पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी, उसके बाद स्पेशली अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की जो अस्करी सलाहियत थी दुनिया ने उसे काफी सराहा। तो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्थी इलाका है जिस पर ईरान भी ट्रस्ट कर रहे हैं और अमेरिका भी। और मुझे ये चूंकि ये लग रहा है चूंकि ईरान इस टाइम दुनिया के किसी ऐसे मुल्क पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि ईरान ने ये 2 मरतबा ऑलरेडी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान इंटर हुआ। पिछले साल इंटर हुआ, अमेरिका ने इसे डिसीव किया। इस साल मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बावजूद ईरान को उन्होंने डिसीव किया। अमेरिका और इजराइल ने अनजस्टिफाइड एग्रेशन की। तो इसके बावजूद पाकिस्तान चूंकि ईरान पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है, ये एतमाद ही है जिसकी वजह से ईरान टेबल की टॉप पे आ रहा है। हालांकि आप देखें जब आप वॉर एनालिसिस करते हैं, चाहे टैक्टिकल लेवल हो, ऑपरेशनल लेवल हो या स्ट्रेटेजिक लेवल हो, तमाम लेवल्स ऑफ ऑपरेशन में ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दी है। देखिए अमेरिका बखूबी जानता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे ईरान का अब भी असर रसूख है इस पूरी खित्ते में ब्लॉकेट करना, चाहे वो अपनाए हरमुज हो, स्ट्रेट ऑफ हरमुज हो या अपनाए बाबुल मंदब हो, यानी कि दुनिया का 25% तेल 25% गैस स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजरता है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका को मतलब एक जवाब दे दिया है और अमेरिका बावजूद 2 महीने के अमेरिका ने अपने हरमुज को खुलवा नहीं सका। दूसरी बात, ऑपरेशनल लेवल पे अमेरिका की जितनी भी फौजी एसेट्स थे इस खिते में, ईरान इसको विद एक्यूरेसी विद प्रोफिशिएंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने वो कर दिया, अटैक किया। टैक्टिकल लेवल पे अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान की जो रिजीम है, ईरान अमेरिका की जो हदाफ थे बेसिकली, चाहे वो अस्करी हो कि ईरान की जो मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन का प्रोग्राम है, हम खत्म कर देंगे, वो नहीं हुआ। अमेरिका का दूसरा मेन हदफ ये था कि ईरान की जो रिजीम है वो हम गिरा देंगे, अमेरिका उसको भी गिराने में नाकाम हुआ। सो लॉन्ग स्टोरी
टू पिट इट नेट शेल, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल, तमाम लेवल्स ऑफ ऑपरेशन पे ईरान ने अमेरिका को काफी टफ टाइम दिया। और यही चीज है कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कभी चीन से मदद ले रहा है, कभी पाकिस्तान से ले रहा है। तो अमेरिका इज बेसिकली एक लुकिंग फॉर द ऑफ रैम्प कि किसी न किसी तरीके से उसे एक फेस सेविंग मिल सके, क्योंकि अमेरिका में इस साल के आखिर में इलेक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि इस जंग के असरात न सिर्फ खत्ते में बल्कि अमेरिका की आवाम के ऊपर भी पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो विजिट है ईरान पे, वो एक न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी और सिफारती कद का इजहार कर है, बल्कि ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक एतमाद का रिफ्लेक्शन है। सकीन खान साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, अभी डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे जंग के दौरान, इस पूरे सिचुएशन के दौरान काफ़ी थ्रेट्स आए, काफ़ी नेगोशिएशन की कॉल्स आई और काफ़ी जो है सेम डेरोगेटरी बातें भी की गई। अब जब हम सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें वो चीज़ें दोहराती हुई नज़र आ रही हैं, सेम थ्रेट्स चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। ईरान का ये कहना है कि यूएस की डिमांड्स जो हैं वो फीजिबल नहीं है और इतनी एक्सेसिव हैं कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ नहीं पा रहे और एक कंक्लूसिव पीस की तरफ स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, इसमें कितना सच है और क्या नेगोशिएशन टॉक्स जो हैं वाकई सेकंड राउंड की तरफ जा रही हैं या हम वही बैक एंड फोर्थ की तरफ जा रहे हैं, और इवन इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बैक एंड फोर्थ, हाउ डज इट सर्व एनीबडी? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जो चीजें बैटल फील्ड पर अमेरिका हासिल नहीं कर सका, तो वो बेसिकली वॉर ऑफ नैरेटिव है। बेसिकली मीडिया वॉर के थ्रू करना चाह रहे हैं वो, मीडिया वॉर के थ्रू, नैरेटिव के थ्रू, अपनी आवाम की पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी है, ईरान इज लुकिंग फॉर ऑफ रैम्प। हालांकि अमेरिका खुद ऑफ रैम्प की तलाश में किसी न किसी तरीके से। रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन कि अमेरिका थ्रेट भी कर रहा है और ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल ऑल टुगेदर अपोजिट है। इसमें बिल्कुल देखिए अमेरिका की तरफ से ये डिमांड्स आ रही है कि ईरान जो यूरेनियम की रिचमेंट है वो बिल्कुल खत्म करे। हालांकि ईरान इज द सिग्नेटरी टू दी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत हर मुल्क को ये सिविलियन पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर 3.6%। अगर ईरान को ये बिंग सिग्नेटरी टू द एनपीटी, ईरान को ये हक हासिल है कि वो सिविलियन पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए और टेक्नोलॉजिकल पर्पस के इस्तेमाल कर सकता है। अभी ट्रम्प की तरफ से ऑल टुगेदर हकीकत से बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट वो कह रहे हैं आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे। तो ईरान कह रहे हैं अगर आप हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हम एनपीटी के तहत ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हम ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ईरान ने पिछले साल पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया कि हम एनपीटी से विड्रॉ कर जाते हैं, और अगर ईरान एनपीटी से विड्रॉ कर जाता है तो फिर ईरान IAEA को ये एक्सेस नहीं देगा क्योंकि जो न्यूक्लियर साइड से उसको वो कर सके। ईरान कैन गो फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। सो ईरान की जो पोजीशन है वो लीगली, पॉलिटिकली इज इन वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि ईरान पिछले 2 दफा ऑलरेडी मुज़ाकरात की मेज पे आया, अमेरिका पीछे हटा। तो ईरान की जो पोजीशन है, ईरान की जो पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसमें दो राय है ही नहीं। और ईरान एक्चुअली बैटल फील्ड के ऊपर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे कि मैंने अर्ज किया, चाहे वो टैक्टिकल लेवल हो, ऑपरेशनल लेवल हो, स्ट्रेटेजिक लेवल, एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस ईरान हैज जस्ट outmaneuvered and outcompeted the American military calculations. Otherwise it would have been very hard for them to even get US to a negotiation table. सर एक और बात important मुझे ज़रा बताइएगा, ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ओवरऑल इस पूरे खित्ते को पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई जंग की एंड ऑल दैट, और पता चला कि UAE वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन अटैकिंग ईरान ऑल इन दिस होल केस। क्या GCC ममालिक का इसके ऊपर क्या स्टांस है? आर दे गोइंग टू कंडेम इट? हैव दे कंडेम्ड इट सो फार? और उसके बाद UAE का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अब कैसा नज़र आ रहा है आफ्टर द फर्स्ट नेगोशिएशन एंड सिंस पाकिस्तान हैज स्टिल बीन ट्राइंग टू गेट टू द सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन? जी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है पूछा। देखिए खलीजी ममालिक में दी मेंबर ऑफ 6 कंट्रीज, इनमें से फिर आपको स्प्लिट नजर आएगा। इसमें जो सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, उनका स्लाइटली इस खित्ते में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, 12 उन्होंने अमेरिका को रोका कि आप ईरान के ऊपर अटैक ना करें, और वो अमेरिका से वो वहां पे भी एक स्लाइटली अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि वो इसराइल की तरफ नजर आ रहा है। वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे
ایک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور UAE قریب آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس خطے میں ایک جو سیکیورٹی کیلکولیشن وہ چینج ہو رہی ہے, کیونکہ ریسنٹلی UAE نے اوپیک سے بھی ودرا کر دیا ہے. بیسیکلی وہ امریکہ کی نظروں میں بہتر نظر آنا چاہتا ہے کہ وہ ابھی ریسنٹلی اپنے دیکھا ٹیکٹیکل لیول پہ اسرائیل اور UAE چونکہ آلریڈی ابراہیم ایکارڈ کے ممبر ہیں, ان کی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے, اسرائیل از گیونگ ٹیکنالوجی ٹو UAE ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. سو بیسیکلی خطے میں سلائٹلی آپ کو 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں نظر آ رہی, جس میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے اور یمن ہے. وہ ممالک وہ کہتے ہیں ایران, وہ بیسیکلی بحرین یہ 3 ممالک سلائٹلی UAE کی پلس کے اوپر چل رہے ہیں. سو میرے خیال سے پاکستان کے بالکل اثرات ہوں گے, کیونکہ پاکستان کے 6 خلیجی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اسپیشلی ریسنٹلی پچھلے سال پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ کے اوپر گیا, تو پاکستان ہیز ٹو گو ویری ڈیلیکیٹ وے سب کے ساتھ بیلنس رکھنا ہے. اچھا لاسٹ بات میں بتانا چاہوں کہ امریکہ کی دسمبر 2025 میں ایک اسٹریٹجک نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ ایشو ہوا, جس میں امریکی کی طرف یہ کہا گیا کہ امریکہ اس خطے میں یعنی رسپانسبلٹیز ڈیلیگیٹ کرے گا. یعنی انہوں نے 2 ٹرم یوز کیے ہیں کہ ڈیلیگیشن آف دی رسپانسبلٹیز. اس خطے میں امریکہ پاکستان کو ایز اے رسپانسبل سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھ رہا ہے. Right. So that means that things are looking good for Pakistan overall, اور UAE کی جو پوزیشننگ ہے وہ تھوڑی سی شیکی ہے. تھینک یو سو مچ سنگین خان فار جوائننگ. ناظرین ایسا سگڈ ہویا سنگین خان, ہی واز این IR ایکسپرٹ. ॻाल्हाए रहिया हुआसीं ऑन ईरान अमेरिकाज़ जंग जी पूरी सिचुएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली GCC ममालिकनि जो छा स्टांस आहे ऑन UAE's अटैक ऑन ईरान दैट दे टुक फॉरवर्ड ड्यूरिंग द वॉर. इन ई सां हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़. ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360.